बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस नई वीडियो में हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट को कैसे सोल्व किया जाता है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर से क्या मुराद है। स्क्वायर से मुराद किसी भी टर्म का डबल, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं। 1 स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। 4 स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। 5 स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। इस तरह और भी बहुत सी टर्म आप लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 4 टर्म्स यहाँ पे लिखी हैं। अब बात आती है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से क्या मुराद है? एक ऐसी टर्म जो स्क्वायर को ख़त्म कर दे, हम उसे कहते हैं स्क्वायर रूट, यानी कि डबल टर्म को क्या कर दे, सिंगल टर्म बना दे। और इसके लिए कौन कौन सी दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? अगर हम रेडिकल में देखें या एक्सपोनेंशियल में देखें, दो तरह की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, रेडिकल साइन और एक्सपोनेंशियल में 1/2। एक्सपोनेंशियल में 1/2 इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली ये स्क्वायर को रिड्यूस करता है किसमें, 1 पावर में। 2 की जगह किस में लेकर आता है, 1 में। अब आप लोग ये भी चाहेंगे कि इसको सोल्व करने का मेथड भी आपको सिखाया जाए, तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं। पहले एग्जांपल मैंने लिया 25 और दूसरे में मैंने लिया 625। अब इसको सोल्व करने के बहुत से मेथड हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आज आपको जो सिखाना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको इस मेथड के बारे में आज सिखाना है कि इससे हम किसी स्क्वायर रूट को कैसे सोल्व कर सकते हैं। फर्स्टली हमने स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। इस टर्म का निकालना है स्क्वायर रूट, तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, रेडिकल साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रेडिकल साइन। अब इसके क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब 25 को देखो कि छोटे से छोटे किस टेबल पे डिवाइड होता है, 5 पे। ना ये 2 पे डिवाइड होता है, ना ये 3 पे डिवाइड होता है, तो ना 4 पे। फिर हम किस पे जाएंगे, 5 पे। 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा, यानी कि 1 2 3 और करते करते हम कितने तक आएंगे, 5 5 ज़ा 25 तक। फिर 5 के टेबल पे डिवाइड हो, 5 1 ज़ा 5। अब ये हमारे पास जो पेयर आए हैं हमको इधर लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखें ये दोनों सेम है, तो एक पेयर बना देते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जो रेडिकल साइन है वो इस स्क्वायर को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, खा जाता है। तो ये क्या बन गया? तो इस तरह हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट क्या आया, 5। सिमिलरली हमने दूसरी साइड पे किसको सोल्व कर लेना, 625 को। उसको भी हमने क्या लिखा, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा। क्या लिखा? स्क्वायर रूट के अंदर। इसकी भी हमने क्या कर ली, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब अगर आप गौर करें तो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे भी नहीं डिवाइड होता, 5 पे डिवाइड होता है। ये किस पे डिवाइड होता है, 5 पे। 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी किया, जब 1 आगे कैरी जाता है तो ये क्या बन जाता है, 10 ओके बनता है। तो ये 12 हो गया। तो 5 के टेबल में 12 तो नहीं आता, लेकिन 12 से छोटा नंबर ज़रूर आता है। तो 5 2 ज़ा 10। फिर आगे 2 कैरी किया, 25, 5 5 ज़ा 25। फिर ये 5 के टेबल पे डिवाइड होगा, 5 2 ज़ा 10। 2 कैरी किया, 25 हो गया, और 5 ज़ा 5 ज़ा 25। फिर हमने 25 आया, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। इस तरह हमने इस टर्म को क्या कर लिया, सोल्व। अब जो पेयर आए इनको हमने ना स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना। क्या लिख देना? रेडिकल साइन के अंदर लिख देना है। मल्टीप्लाई के साइन के साथ जितने भी नंबर आएंगे, जैसे नंबर भी आएंगे, उनको मल्टीप्लाई के साइन के साथ हम लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 5 1 2 3 4 4 5 आए हैं। मल्टीप्लाई के साइन के साथ हमने क्या लिख दिया, उन्हें लिख दिया। अब अगर आप गौर करें, ये एक स्क्वायर बन गया, और ये क्योंकि जब दो टर्म एक जैसी आ जाए तो उनका क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। और आप इस स्क्वायर को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को दोनों टर्म पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। ये प्रॉपर्टी है, चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, तो ये दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पीछे क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 25। तो ये जो हमारे पास 625 था, ये किसका स्क्वायर रूट है, 25 का। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, छोटा सा। इसको हमने दे दिया एग्जाम्पल 3 दे दिया। क्या दे दिया, इसको क्या कह दिया, एग्जाम्पल 3। अब हम यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लिख लेते हैं, 289 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 289।
अब इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। कुछ टर्म्स होते हैं जिनका जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। कुछ टर्म का स्क्वायर रूट क्या होता है, फिक्स होता है। तो वो आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ती हैं, मैं अब आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। देखें, जब आप 289 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये याद रखना है कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो लास्ट वाले नंबर को देखते हैं। अब अगर ये हमारे पास इवन है या इसमें ज़ीरो आ रहा हो तो फिर तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। अगर लास्ट पे हमारे पास ऑड नंबर आ रहा हो फिर हम देखते हैं 3, 5 वगैरह को देखते हैं। और अगर कोई हमारे पास इवन या ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो या इवन नंबर आ जाए, फिर हम 2, 4, 8 पे डिवाइड करके देखते हैं। अब इसके लास्ट पे आ रहा है 9, तो ये हमारे पास एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। तो अगर हम इसे 2 पे करेंगे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे करेंगे फिर भी ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट पे आके हमारे पास जो कैरी बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, 1। फिर इस तरह अगर इसको सोल्व करते रहेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, 17। क्या आएगी, 17 के टेबल पे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्या 17 1 जा 17, तो 28 में से 17 कट के तो हमारे पास कितना आ गया, क्या रह गया, 11 को जब 9 के साथ बनाया मिलाया तो ये बन गया 119। क्या बन गया, 119। अब देखिए 17 के टेबल में 119 किधर आता है, 17 के टेबल में ये आता है 7 के ऊपर, किधर आता है, देखें 7 7 जा 49, 9 लगा और कितना कैरी किया गया, 4 7 1 7 और 4 11, तो 119 आ गया इजीली। और ये 17 सिर्फ 17 के टेबल पे ही डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो नंबर आए वो क्या है, 17 × 17। अब इन्हीं का पेयर बन जाएगा। तो ये पेयर जो बनता है स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो हमारे पास क्या बचा, 17। तो 289 का स्क्वायर रूट बेसिकली क्या आया, 17। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।